Hello, students. So, today we try to understand what a noun is. यानी आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्या है. You must have read, you must have heard the definition of noun, that noun is the name of a person, place or a thing. Exactly. लेकिन ये जो डेफिनेशन है नाउन्स की, कि नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं, मुझे अक्सर लगता है कि दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, बिकॉज when we go into the details of noun, we find some more things there which are considered noun. यानी कि जब हम नाउन की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जाके हमें पता लगता है कि कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो नाउन्स में काउंट होती हैं, नाउन्स में गिनी जाती हैं. तो डेफिनेशन में उनको क्यों छोड़ा जाए? As far as my own definition for noun is concerned, I say कि noun is the name of a person, place or a thing and our mental states, our emotions and our feelings. यानी कि noun या संज्ञा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम तो है ही, लेकिन इसके साथ ही अलग अलग समय पे जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, अवस्था होती है, हमारी जो भावनाएं हैं, उनको भी हम लोग नाउन्स में काउंट करते हैं. क्योंकि अभी जब हम लोग आगे चल के नाउन की कैटेगरीज को डिवाइड करेंगे, नाउन के टाइप्स देखेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी. तो वाई नॉट टू ऐड देम इन द डेफिनेशन इटसेल्फ. तो मैं इसी तरह जोड़ के बताता हूँ, आप भी इसी तरह सुने, समझें. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट्स द नीड ऑफ ए नाउन. नाउन की, या जिसे हम हिंदी में संज्ञा कह रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है. अभी डेफिनेशन में जो मैंने 5-6 चीज़ें बोली हैं, आप ये सोच के देखिए कि हमें उनमें से किसी का भी अगर जिक्र करना है, अगर उनमें से किसी को भी हमें रेफर करना है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मेक आवर थिंग्स क्लियर. जैसे मान लीजिए कि मुझे लिखने के लिए कोई चीज़ चाहिए, मैं पेन मांगना चाहता हूँ किसी से, बट अभी तक हमने वो जो पेन है उसका नाम कुछ नहीं रखना, उसको इन्वेंट हमने कर लिया, उससे हम काम ले रहे हैं, लेकिन उसका हमने नाम नहीं रखा है. अब सपोज आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास एंड आस्क अ स्टूडेंट, प्लीज़ गिव मी द थिंग दैट वी राइट विद. यानी वो जिससे लिखते हैं वो देना जरा. अब उस चीज़ का अगर नाम नहीं है, उसको एज ए नाउन हमने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. वो बच्चा पेन की बजाय पेंसिल भी दे सकता है, स्केच पेन भी दे सकता है, वो कोई चॉक दे सकता है मुझे, वो कोई और चीज़ ऐसी जैसे कोयला है या खड़िया है. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे लिखा जा सकता है, लेकिन मुझे तो पेन चाहिए, लेकिन उसका कुछ नाम नहीं है. तो इसलिए जब भी कोई हम लोग चीज़ इन्वेंट करते हैं, या कोई व्यक्ति पैदा होता है, या कोई जगह बनाई जाती है, या हमारे दिमाग में किसी तरह की कोई इमोशन, कोई फीलिंग या कोई पर्टिकुलर मूड हमारा बनता है, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे एक नाम दे लें. अदरवाइज़ हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, किस व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ चाहते हैं, और एट अ पर्टिकुलर टाइम
व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर माइंड, हमारे दिमाग की स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, क्या हम गुस्से में हैं, क्या हम खुश हैं, या इसी तरह से हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं डिफरेंट टाइप की, उनको अगर नाम न दिया गया होता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट दैम। इसलिए आप ये ध्यान में रखें कि नाउन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल मैं अक्सर दिया करता हूँ कि सपोज आई एम वॉकिंग इन द कॉरिडोर एंड आई वॉन्ट a girl or a boy from a particular class to come out to me। मैं किसी बच्चे को कह के भेजता हूँ कि जाओ और एक लड़के को बुला लाओ। अब वो किसी भी लड़के को ला सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने उस लड़के का कोई नाम नहीं बताया। अगर मैंने ये कहा होता है गो एंड कॉल रमेश, तो उसे रमेश को ही लाना पड़ता, लेकिन अब नाम तो है ही नहीं, नाम तो हमने रखा ही नहीं, नाउन तो है ही नहीं, तो वो किसी को भी ले आए, मैं इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह से हम किसी जगह पे जाते हैं, मान लीजिए किसी नए शहर में जाते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, हम बस से या ट्रेन से उतरते हैं, ऑटो या रिक्शा लेते हैं, और हम रिक्शा वाले को, जब हमें मालूम ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम ही अभी नहीं रखा गया, तो हम रिक्शा वाले को या ऑटो वाले को क्या कहेंगे, वहाँ ले चलो। वो फौरन पूछेगा कहाँ ले चलें। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है उसका नाम रखना जरूरी होता है, जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है उसका नाम रखना जरूरी होता है। इसी तरह से जब भी हम कुछ सोचते हैं, कुछ महसूस करते हैं, कुछ फील करते हैं, कोई भावना हमारे मन में आती है, अगर उनका कोई नाम ना होता तो शायद हम उन्हें एक्सप्रेस न कर पाते, उन्हें हम अभिव्यक्त न कर पाते। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए नाउन, कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, मेंटल स्टेट्स एंड आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स। और इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान वगैरह को नाम देने की ज़रूरत क्या है। तो आप ध्यान रखें, दिस इज़ द डेफिनेशन, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अ नाउन। थैंक यू।